हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो हम लोग जानते हैं 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो हम लोग जानते हैं 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था आपका 1976 में। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? हम लोग जानते हैं पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो हम लोग जानते हैं गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो आपका अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है कि वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो हम लोग जानते हैं भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कुछ इस तरीके से है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था वो 1976 में ही जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो हम लोग जानते हैं आईने अकबरी जो कि अकबर नामा जो था उसी का एक भाग था आईने अकबरी। जो इसके लिखने वाले थे वो था अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आपका हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक के लेखक थे वो आपका था जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो हम लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो है कि समाप्त जो हुआ था उस संधि का नाम क्या था? उस संधि का नाम था वर्साई संधि। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हम लोग जानते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक जो कहा जाता है वो एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है नीला दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो हम लोग जानते हैं नीला दर्पण जो नाटक थे उसके जो लेखक थे उसके लेखक का नाम क्या था? उसके लेखक का नाम था दीन बंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 की क्या कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं WTO की स्थापना जो हुई थी वो 1995 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं काकोरी जो कांड हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग जानते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो प्रारूप समिति इसी को बुलाया था ड्राफ्ट कमेटी समिति। इसी का जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर
17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मेघदूत के रचयिता कौन थे? मेघदूत जो पुस्तक था उसका जो लिखने वाला वो कौन था? मेघदूत की जो लिखने वाला था उसका नाम है आपका कालिदास। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 1757 में जो है कि पलासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1774 में हुआ था, 1974 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा परमाणु परीक्षण पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1998। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि वह राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है गीतांजलि के लेखक कौन थे? हम लोग जानते हैं गीतांजलि जो गीता जो लिखे थे गीतांजलि, उसके जो लेखक थे उसके लेखक का नाम है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? हम लोग जानते हैं साइमन कमीशन जो आया था भारत, वो आया था 1900, अगर 1928 नहीं दिया रहेगा, अगर 1928 नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो इसके अगल बगल देखना है तो 1927 यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1928 है, वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए 1927 सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है पृथ्वी का परत में सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी का जो परत है उसमें से सबसे बाहरी परत को बोला जाता है क्रस्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये क्वेश्चन जो है कि बहुत वी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था वो हुआ था आपका 1984 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? हम लोग जानते हैं भारत में योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो हम लोग जानते हैं दास कैपिटल के बारे में हिस्ट्री में 10 क्लास में पढ़े हैं कि दास कैपिटल के जो लेखक थे वो आपका दास कैपिटल का लेखक हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स जो था दास कैपिटल का जनक था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भाग 3 में जो है कि इसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये ताशकंद जो समझौता हुआ था, ये ताशकंद समझौता जो हुआ था ये हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हुआ था। जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उसी के बाद एक समझौता हुआ 1966 में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।